नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, टेलीविजन मीडिया पर प्रचार की कीमत का आधार है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, समय। टेलीविजन मीडिया पर प्रचार की कीमत का आधार प्रसारण का समय होता है। साथ ही कीमत का आधार प्रचार के आकार, गुणवत्ता, प्रिंट शैली, प्रसारण का स्थान आदि भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, दृश्य कलाओं का सही समूह है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चित्र, मूर्ति तथा वास्तु। चित्र, मूर्ति तथा वास्तु दृश्य कलाओं का सही समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, दृश्य कलाओं के क्षेत्र में बस्ट से क्या तात्पर्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आवक्ष प्रतिमा। दृश्य कलाओं के क्षेत्र में बस्ट का तात्पर्य ऐसी मूर्ति से है जिसमें सिर और छाती अर्थात धड़ ही दिखलाया गया हो, नीचे के अंग न दिखाए गए हों, उन्हें आवक्ष प्रतिमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, एचिंग क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्राफिक तकनीक। ग्राफिक विधि एचिंग से संबंधित है। एचिंग नक्काशी, उत्कीर्णन की कला है। यह धातु जस्ते की चादर पर एसिड के साथ उत्कीर्ण की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, ग्राफिक विधि किससे संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एचिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, जस्ते की चादर का प्रयोग किस तकनीक में होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। ग्लास एचिंग के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। यह बहुत ही खतरनाक रसायन है। यही कारण है कि सौंदर्य प्रसाधनों में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसका उपयोग कांच एवं धातु के उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक एवं अंतिम उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोटा। जल रंग चित्रण प्राचीन चित्रण पद्धति है। इस माध्यम में चित्रण प्रायः कागज पर होता है। मोटा और कड़ा कागज इस चित्रण हेतु उपयुक्त रहता है, जो पानी को न सोखे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अधिक खुरदुरा, मध्यम खुरदुरा और चिकना कई प्रकार के धरातलों में निर्मित वॉट्समैन मार्का कागज इसके लिए अच्छा माना जाता है। जल रंग चित्रण के लिए प्राय सेबल हेयर के ब्रश उपयुक्त रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, वॉश तकनीक की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं, लेकिन तकनीक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चीनी जापानी है। वॉश तकनीक की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं, लेकिन यह तकनीक चीनी जापानी है। भारत में इस तकनीक को बंगाल शैली के चित्रकारों ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, जलरंगीय वॉश पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबाना चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आवश्यकतानुसार। जलरंगीय चित्रों वॉश पेंटिंग को जल में आवश्यकतानुसार डुबाया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। जलरंगीय वॉश पेंटिंग बंगाल शैली और जापान शैली के चित्रकारों के सहयोग से विकसित हुई। जलरंगीय वॉश शैली के चित्रण के लिए सबसे उपयुक्त कागज सफेद कैंट पेपर व हैंडमेड पेपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर
11 जल रंग का मुख्य गुण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ पारदर्शिता। जल रंग का मुख्य गुण पारदर्शिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 सामान्यतया रूप कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ 2। सामान्यतः रूप दो प्रकार के होते हैं, सक्रिय और सहायक। सक्रिय रूप वह है जिन पर दर्शक की दृष्टि सर्वप्रथम जाती है और ऐसे रूप चित्र में मुख्य भूमिका भी निभाते हैं। सहायक रूप वह होते हैं जो सक्रिय रूपों के महत्व को बढ़ाने में सहायता देते हैं। सक्रिय रूपों का कार्य दर्शक के लिए केंद्र बिंदु प्रस्तुत करना है तथा सहायक रूपों का कार्य केंद्र के चारों ओर वातावरण उपस्थित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 निम्न में से कौन रूपप्रद कला का तत्व नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कोलॉज। कागज या कपड़ों के टुकड़ों को चित्र तल पर चिपकाकर तैयार की गई चित्रकृतियां कोलॉज कृतियां कहलाती हैं। रेखा, वर्ण तथा अंतराल रूपप्रद कला का तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 कौन सी रूपप्रद कला नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संगीत कला। दिए गए विकल्पों में संगीत कला, रूपप्रद कला, प्लास्टिक आर्ट नहीं है, जबकि मूर्तिकला, चित्रकला तथा वास्तुकला रूपप्रद कला, प्लास्टिक आर्ट है, क्योंकि ये सभी त्रिआयामी 3 डायमेंशनल रूपों में बनाए जा सकते हैं, जबकि संगीत कला को चित्रित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 निम्न में से कौन सी कला रूपप्रद है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मूर्तिकला। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 रूपप्रद कला है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सी कला रूपप्रद कला नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 रूपप्रद कला के तत्व कौन कौन से हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। रूपप्रद कला के तत्व हैं रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत और अंतराल। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 अमूर्त कला क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अरूपवादी कला। ललित कला के दो भेद माने गए हैं, रूपवादी कला तथा अरूपवादी कला। रूपवादी कला वह होती है जो चाक्षुष रूप में होती है अर्थात मूर्त होती है, जबकि अरूपवादी कला का रूप चाक्षुष नहीं होता है अर्थात अमूर्त होती है, जैसे संगीत कला इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां बड़े आकार में कपड़े पर पबूजी का फड़ नामक चित्रकारी चित्रित की जाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान राज्य में बड़े आकार में कपड़े पर पबूजी का फड़ नामक चित्रकारी चित्रित की जाती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। पबूजी का फड़, पाबूजी का फड़ एक प्राचीन पारंपरिक लोक कला है जिसे गायन के साथ प्रयोग किया जाता है। राजस्थान के राबरी आदिवासियों द्वारा पबूजी का फड़ नामक चित्रकारी का प्रयोग देवी देवताओं की छवियों का चित्रण करने में किया जाता है। पबूजी की कथा को फड़ पर लाल व हरे रंगों में चित्रित किया जाता है और भोप लोग उस कथा को लोकवाद्य रावण हत्ता पर गाकर वर्णन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 पबूजी का फड़ चित्र का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 फड़ संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ राजस्थानी लोक कला से। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 फड़ संबंधित है।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, राजस्थानी लोक कला से। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 फड़ संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, राजस्थानी लोक कला। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 फड़ चित्रण किस प्रदेश में होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंग का प्रयोग हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी टेम्परा। राजस्थानी लघु चित्रण के चित्रांकन के लिए कागज, हाथी दांत, आइवरी, लकड़ी की तख्तियों, पट्टियों, चमड़े, संगमरमर, कपड़े या दीवारों का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रयोग किए जाने वाले रंग खनिजों, सब्जियों, कीमती पत्थरों तथा विशुद्ध चांदी व सोने से बनाए जाते हैं। चूंकि टेम्परा चित्रण में भी यही विधा अपनाई जाती है, इसी आधार पर राजस्थानी लघु चित्रण को टेम्परा चित्रण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 किस माध्यम में रोगन करना अनिवार्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तैल माध्यम चित्रण। रोगन करने ग्लेजिंग के लिए तैल माध्यम चित्रण अनिवार्य है, जो आकर्षक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 किसी संरचना के प्रमुख दो तत्व क्या हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, रूप और स्थान। किसी संरचना के प्रमुख दो तत्व हैं रूप और स्थान। किसी संरचना से उसके बाह्य रूप और स्थान की प्रकृति का ज्ञान होता है, जबकि वर्ण एवं बनावट, रेखा एवं आकृति तथा छाया एवं प्रकाश से कलाकृतियों की अनुभूति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 A4 कागज का वास्तविक माप क्या है? A4 कागज का प्रयोग ऑफिस तथा स्टेशनरी आदि कार्यों के लिए किया जाता है। A4 कागज का वास्तविक माप 210 इंटू 297 मिलीमीटर है। अन्य साइज के कागजों का वास्तविक माप इस प्रकार है। A0 कागज का वास्तविक माप 841 इंटू 1189 मिलीमीटर है। A1 कागज का वास्तविक माप 594 इंटू 841 मिलीमीटर है। A2 कागज का वास्तविक माप 420 इंटू 594 मिलीमीटर है। A3 कागज का वास्तविक माप 297 इंटू 420 मिलीमीटर है। S कागज का वास्तविक माप 148 इंटू 210 मिलीमीटर है। A0 सबसे बड़े साइज का होता है, जबकि A5 नोट पैड के लिए तथा 16 पोस्टकार्ड की साइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से कौन चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं होता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बॉन्ड पेपर। बॉन्ड पेपर चित्रकला हेतु नहीं प्रयुक्त होता है। यह विभिन्न कार्यालयीय कार्यों में प्रयुक्त होता है। इसका सामान्य आकार 17 इंटू 22 इंच तथा भार 13 से 15 पाउंड LBS होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 तीव्र प्रकाश को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हाईलाइट। तीव्र प्रकाश को हाईलाइट कहा जाता है। तीव्र प्रकाश के अंतर्गत लाइट और हाफ टोन्स, केंद्रीय प्रकाश, सेंटर लाइट और हाईलाइट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 सफेद रंग के मिश्रण से तैयार रंगतों को कहते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी टिंट। जब कोई रंग सफेद रंग मिलाने से अपने वास्तविक रंग से हल्का हो जाता है, तब उसे टिंट कहते हैं, तथा जब कोई रंग काला रंग मिलाने से अपने वास्तविक रंग से गाढ़ा हो जाता है, तब उसे शेड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 उत्कीर्ण छापाचित्र को क्या कहते हैं?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इंटैग्लियो। इंटैग्लियो इंटैलियो का अर्थ है उत्कीर्णन, नक्काशी या कलमकारी। इसे सील मुद्रण भी कहा जाता है, जिसमें तांबा या जस्ता प्लेटों में आकृति को उभारी जाती है या निश्चित भाग को दबाकर आकृति उत्कीर्ण की जाती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। इनले इनले का अर्थ है जड़ना अर्थात जड़ाव का। इंटनको का अर्थ है प्लास्टर। इसमें साधारण प्लास्टर पर विशेष आरिकाक्कातो एरिकैक्केटो प्लास्टर चढ़ाया जाता है, जिस पर चित्र का रेखांकन उतारा जाता है। इंट्यूशन का अर्थ है अंतर्ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 छापा चित्रण की एक पद्धति है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ इंटाग्लियो। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा संपादित होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मूर्तिकार। पत्थर, चट्टान, काष्ठ अथवा धातु के फलक पर उकेर कर किया गया कार्य उत्कीर्णन कहलाता है। उत्कीर्णन कार्य मूर्तिकार द्वारा संपादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 स्याही को रगड़कर पोंछने की प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी छापा चित्रण में। स्याही को रगड़कर पोंछने की प्रक्रिया छापा चित्रण प्रिंट मेकिंग में प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 स्याही को रगड़कर पोंछने की प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रिंट मेकिंग में। स्याही को रगड़कर पोंछने की प्रक्रिया प्रिंट मेकिंग में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 किताब के पिछले सिरे मोटाई को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी स्पाइन। किताब के पिछले सिरे मोटाई को स्पाइन कहा जाता है। स्पाइन पुस्तक का बाहरी किनारा होता है, जहां पृष्ठ को इकट्ठा करके बांधा जाता है। किताब के पृष्ठों को एक साथ लगाकर सिलाई करना तथा बांधना रिचिंग कहलाता है। किताब की मोटाई को वॉल कहा जाता है। किताब के अग्रभाग की मोटाई फॉर एज कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 शीघ्रता से किया गया रेखांकन अथवा चित्रण कहलाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्केच। स्केच एक तेजी से निष्पादित मुक्तहस्त ड्राइंग है। स्केच के द्वारा रेखांकन अथवा चित्रण के लिए ग्रेफाइट पेंसिल, सिल्वर पॉइंट आदि का प्रयोग किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। कोलॉज कागज अथवा कपड़ों के टुकड़ों को चित्रक तल पर चिपकाकर तैयार की गई कलाकृतियां कोलॉज चित्रण कहलाती हैं। दीवार पर बनाए गए पट या फलक पर बनाकर दीवार पर स्थायी रूप से जोड़ा गया चित्र भित्तिचित्र कहलाता है। भित्तिचित्र के प्रमुख माध्यम हैं फ्रेस्को, टेम्परा, तैल रंग, पच्चीकारी व रंगीन कांच चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 स्केचिंग है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी त्वरित रेखांकन। केवल 2-4 रेखाओं में ही किसी वस्तु की आकृति अथवा गति को शीघ्रता से अंकित करना त्वरित रेखांकन या स्केचिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 कोलॉज माध्यम का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पिकासो एवं ब्राक। कोलॉज माध्यम का सर्वप्रथम प्रयोग घनवादी कलाकार जॉर्ज ब्राक एवं पिकासो ने 20वीं शताब्दी 1912 ईस्वी में किया। कलाकृति में कोलॉज का प्रयोग करने का श्रेय ब्राक को ही है। कोलॉज पद्धति से उनकी रचनाएं अधिक भौतिक बन गईं, घनवाद की मंदकती रंग संगति में नैसर्गिक चमक आ गई एवं प्राकृतिक रिक्तता का पूर्ण लोप हो गया। संश्लेषणात्मक घनवाद से पिकासो को रचना कौशल का मौका प्राप्त हुआ,
तो ब्राक काव्यात्मक सौंदर्य व आंकारित्व की ओर बढ़े। 1918 में चित्रित वादक नामक संश्लेषणात्मक घनवादी चित्र ब्राक के हैं। इस पद्धति के पिकासो के चित्र वायलिन 1913, आराम कुर्सी पर बैठी महिला 1913, गिटार, खोपड़ी व समाचार पत्र 1914 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 कोलॉस का प्रारंभ हुआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, घनवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 फोटो की कतरन से बना चित्र क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोलॉज। फोटो कागज अथवा कपड़ों के टुकड़ों को चित्रक तल पर चिपकाकर तैयार की गई कलाकृतियां कोलॉज चित्रण कहलाती हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक एवं अंतिम उत्तर कुंजी में इसका उत्तर विकल्प सी अर्थात मॉन्टेज माना है, जो कि गलत है। कई तस्वीरों या डिजाइनों को जोड़कर बनाने वाली एकल सचित्र संरचना मॉन्टेज कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 चित्र के अलावा विविध सामग्री व पदार्थों को चिपकाकर चित्र बनाने को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोलाज। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 कोलॉज है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धरातल पर विभिन्न वस्तुओं को चिपकाकर रचना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 कोलॉज क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, टुकड़ों का संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 कागज की कतरनों से बनाए जाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोलॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 कोलॉज चित्र का माध्यम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कागज की कतरन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 पैलेट का प्रयोग में किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चित्रकला। पैलेट का प्रयोग चित्रकला में किया जाता है। यह एक पतला बोर्ड या पटिया होती है जिस पर एक कलाकार रंग लगाता और मिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 तैल रंगों को जिस अंडाकार फलक पर फैलाकर मिलाया जाता है उसका सही नाम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पैलेट। तैल रंगों को जिस अंडाकार फलक पर फैलाकर मिलाया जाता है उसका सही नाम पैलेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अच्छा संयोजन। चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक अच्छा संयोजन, गुड कॉम्पोजिशन है। कला सृजन में रेखा अभिव्यक्ति भी महत्वपूर्ण है। किसी चित्र तल पर कोई चिन्ह अंकित करना अंकन कहलाता है। संयोजन कॉम्पोजिशन में रेखा, रंग, आकृति, दृश्य सभी आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52 खर्रा चित्र है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कागज के लंबे रोल पर बनाई गई पेंटिंग जिसे लपेटा जा सकता है। खर्रा शैली में चित्र एक कागज के लंबे रोल पर बनाई गई पेंटिंग होती है जिसे लपेटा भी जा सकता है। परंपरागत रूप से इस चित्रकारी में बनी छवियां गोलाकार न होकर सपाट दिखाई देती हैं, लेकिन बाद में ये त्रिआयामी दिखाई देने लगती हैं, जिन्हें उभार देने के लिए छायाकरण का प्रयोग किया जाता है। यह बंगाल की मुख्य लोक कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53 भारत में कोलॉज प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया किसने शुरू किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, कंवल कृष्ण। कंवल कृष्ण भारतीय प्रिंट मेकर हैं।
उन्होंने कलकत्ता में गवर्नमेंट कॉलेज से शिक्षा प्राप्त किया। वर्ष 1951 में उन्होंने यूरोप जाकर शिक्षा प्राप्त की। पेरिस में उन्होंने नई विकसित प्रिंटिंग तकनीक इंटैग्लियो को विलियम हेटर के निर्देशन में सीखा। जब वर्ष 1955 में वे भारत लौटे तो उन्होंने अपना प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया, जिसमें उन्होंने बहुरंग इंटैलियो और कोलोग्राफी की प्रक्रिया को प्रारंभ की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 मात्र काला और सफेद रंग में बना एक बड़ा चित्र है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ एक वर्णीय। मात्र काला और सफेद रंग में बना एक बड़ा चित्र एक वर्णीय या एक रंग मोनोक्रोमैटिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 एक काले और सफेद रंग के चित्र को कहा जा सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एक रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 काले व सफेद रंग को माना जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अवर्णीय। सफेद, काला, भूरा, स्लेटी इत्यादि अवर्णीय न्यूट्रल कलर्स हैं। ऐसे रंग जिनका उपयोग किसी रंग को हल्का और गाढ़ा करने के लिए किया जाता है उसे तटस्थ रंग या अवर्णीय न्यूट्रल रंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 इनका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। दूरी और नैकट्य, प्रकाश और रंग तथा विलियमान बिंदु और क्षितिज रेखा तीनों का विभिन्न कला सिद्धांतों में महत्व है। यदि द्विआयामी अंतराल में गहराई का विचार करने पर त्रिआयामी अंतराल की सृष्टि हो जाती है तो इसे परिप्रेक्ष्य अंतराल कहते हैं। इससे वस्तुओं में निकटता, दूरी या घनत्व का भाव पैदा होता है। त्रिआयामी अंतराल को प्रभावित करने वाली विधियां हैं: 1 विकर्ण संयोजन, 2 अपराच्छादित तल, 3 आकार भिन्नता, 4 छाया प्रकाश, 5 वायुमंडलीय प्रभाव एवं 6 ज्यामितिक रूपयोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रैखिक परिप्रेक्ष्य। एक मकान का अंकन रैखिक परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार है। मकान का चित्रण रेखाओं के द्वारा किया जाता है जबकि धूमिल रंगों का प्रयोग वायवीय परिप्रेक्ष्य को दिखाने के लिए किया जाता है। चित्र में निकट की वस्तुओं को बड़ा एवं दूर की वस्तुओं को छोटा दिखाने के सिद्धांत को परिप्रेक्ष्य कहते हैं। परिप्रेक्ष्य दो प्रकार का होता है, रेखीय तथा वायवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार का होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ 2। डॉक्टर अविनाश बहादुर वर्मा की पुस्तक भारतीय चित्रकला का इतिहास संस्करण 2014 पृष्ठ 84 के अनुसार परिप्रेक्ष्य पर्सपेक्टिव दो प्रकार के होते हैं: दृष्टि परिप्रेक्ष्य विजुअल पर्सपेक्टिव तथा मानसिक परिप्रेक्ष्य मेंटल पर्सपेक्टिव। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी माना था, किंतु अंतिम उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प अ माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 द्विआयामी तल पर तीसरे आयाम का प्रभाव उत्पन्न करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य एक द्विआयामी सतह पर त्रि-आयाम, गहराई और स्थान का भ्रम पैदा करने के लिए एक कला तकनीक है। परिप्रेक्ष्य वह है जो चित्रकला को रूप, दूरी और वास्तविक दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 विज्ञापन का पितामह किसे कहते हैं?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डेविड ओगिलवी। विज्ञापन का पितामह द फादर ऑफ एडवर्टाइजिंग डेविड ओगिलवी को कहा जाता है, जबकि विज्ञापन के आधुनिक पितामह द फादर ऑफ मॉडर्न एडवर्टाइजिंग एल्बर्ट डेविस लास्कर को कहा जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। प्रहलाद कक्कड़ भारतीय विज्ञापन फिल्म डायरेक्टर हैं, जिन्हें एड गुरु के नाम से भी जाना जाता है। प्रसून जोशी भारतीय फिल्मों तथा एड फिल्मों के गीतकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63 निम्नलिखित में से कौन सा जल रंग आर्द्र माध्यम नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पेस्टल। पेस्टल रंग गोल या चौकोर बत्तियों के रूप में मिलते हैं। प्रायः धूमिल रंगतों की चित्र भूमि पर पेस्टल रंगों से चित्रण किया जाता है। धूमिल रंगों का प्रयोग वायवीय परिप्रेक्ष्य को दिखाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64 विज्ञापन में शब्द कैंपेन आया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मिलिट्री। विज्ञापन में कैंपेन शब्द मिलिट्री से आया है। मिलिट्री द्वारा किसी निश्चित समय अथवा भौगोलिक क्षेत्र में चलाए जाने वाले सैनिक अभियान को कैंपेन कहा जाता है। कैंपेन शब्द का प्रयोग सरकार द्वारा राजनीतिक, कूटनीतिक, सामाजिक एवं व्यावसायिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65 स्थिर मुख आकृति होती है। रूप चित्रकला के मूलाधारों में से एक प्रमुख तत्व है। रूप एक ऐसा क्षेत्र है जिसका अपना एक निश्चित आकार तथा वर्ण होता है। रूपों के आकार के आधार पर उनका विभाजन निम्नवत है। रूप सम्मात्रिक, असम्मात्रिक रूप, 1 सक्रिय रूप, 2 सहायक रूप। सहायक रूप वह है जो सक्रिय रूपों को बल देने के लिए चित्रित किए जाते हैं। चित्र में प्रत्येक रूप का अपना अलग प्रभाव होता है। रूपों के प्रमुख प्रभाव इस प्रकार हैं: अंडाकार, लावण्य सौंदर्य, आयताकार, स्थायित्व शक्ति आदि। वृत्ताकार, पूर्णता, गति, आकर्षण आदि। त्रिभुजाकार, विकास, सुरक्षा आदि। अतः स्पष्ट है कि स्थिर मुख जैसे प्रभाव के लिए आकृति आयताकार होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66 किस कला शैली में रेखीय प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रोमन्स कला शैली। फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड व स्पेन जैसे देशों के रोमन्स फ्रेस्को चित्रों कुछ सामान्य विशेषताएं दृष्टिगोचर हैं, जो हैं रंगों का समतल प्रयोग में काले या भूरे रंगों की रेखाओं से आकारों का स्पष्टीकरण, रेखाओं का अनुवर्तित्व दृश्यलघुता की अपेक्षा व रेखाओं से आकारों का स्पष्टीकरण। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। रोमन्स कला शैली सिद्धांत रूप से एक वास्तुशास्त्रीय पद आर्किटेक्चरल टर्म है। इसका प्रयोग गोथिक वास्तुशैली में भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67 चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ संतुलन। चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन संतुलन से जुड़ा रहता है। संतुलन कला सृजन का वह नियम है जिसके आधार पर चित्र का समस्त भार इस प्रकार वितरित हो कि कलाकृति देखने में आकर्षक और सुंदर प्रतीत हो। संतुलन से ही चित्र में दृष्टिगत भार का पता चलता है। चित्र में मुख्य आकर्षण को पकड़ने की शक्ति को भार कहा जाता है। भार के द्वारा चित्र संतुलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68 चित्रण में दृष्टि प्रभाव को महत्व देना कहलाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रभाविता। चित्रकला में प्रभाविता से तात्पर्य उस सिद्धांत से है
जिसके द्वारा हमारी दृष्टि चित्र संयोजन के सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व पर सबसे पहले पड़ती है। जब भी किसी चित्र रचना में दृष्टि प्रभाव को महत्व दिया जाता है तो प्रभाविता के सिद्धांत का ही पालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69। चित्र में भार से तात्पर्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दृष्टिगत भार। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70। भार का संबंध है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संतुलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71। कला में संतुलन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कृति में स्थायित्व का भाव। संतुलन कला का वह सिद्धांत है जिसके प्रयोग से विभिन्न वस्तुओं के समायोजन जैसे रंग, रेखा, आकार, बनावट, नमूने आदि को संतुलित किया जाता है, अर्थात कृति में स्थायित्व का भाव होता है। संतुलन 3 प्रकार का होता है: सममित, सिमेट्रिकल, असममित, असिमेट्रिकल तथा दीप्तिमान, रेडियल। नोट: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72। संयोजन के सिद्धांत में कौन सा तत्व नहीं होता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अंतराल। संयोजन के सिद्धांत में शामिल तत्व हैं सहयोग या एकता, यूनिटी, सामंजस्य, हार्मनी, संतुलन, बैलेंस, प्रभाविता या प्राबल्य, डोमिनेंस ऑफ एम्फसिस, प्रवाह या ताल, लय, रिदम तथा प्रमाण या अनुपात, प्रोपोर्शन। इसमें अंतराल शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73। संयोजन के सिद्धांत हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, प्रवाह, प्रमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74। दृश्य कलाओं व प्रदर्शन कलाओं में आवश्यक तत्व है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, संतुलन। दृश्य कलाओं व प्रदर्शन कलाओं में संतुलन आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75। रोड्स के द्वारा किन रंगों की दृश्यानुभूति होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सफेद, काला। रेटिना के पार्श्व भाग में रोड्स तथा कोन्स सूक्ष्म तंतु ग्रंथियां होती हैं। इन तंतु ग्रंथियों का संबंध मानव की दृश्य चेतना से होता है। इसी दृश्य चेतना से रंग की अनुभूति होती है। रोड्स के चेतन द्वारा काले एवं सफेद रंगों की दृश्यानुभूति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में कौन सी कला दृश्य कला के अंतर्गत आती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चित्रकला। कला एक ऐसी अभिव्यक्ति है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी भावनाओं का प्रदर्शन करता है। प्रायः ज्ञानेंद्रियों के आधार पर कला को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। वे कलाएं जिनके रसास्वादन में आंखों का प्रयोग होता है उन्हें दृश्य कलाएं कहते हैं। चित्रकला, मूर्तिकला तथा वास्तुकला दृश्य कला वर्ग की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 77। चित्रकला है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, दृश्य कला। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 78। उत्तर प्रदेश में दृश्य कला गतिविधियों के लिए कौन सी सर्वोच्च संस्था है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्य ललित कला अकादमी। राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में दृश्य कला गतिविधियों के लिए सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना वर्ष 1962 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 79। सामान्य पेंसिल में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट स्लेटी रंग का पदार्थ है जिसे पेंसिल में प्रयोग किया जाता है। 18वीं सदी तक छोटी तूलिका को पेंसिल कहा जाता था
परंतु वर्तमान में ग्रेफाइट से बनी वर्तिका को पेंसिल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80। पेंसिल में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81। निम्न में से सबसे सॉफ्ट लेड मुलायम नोक वाली पेंसिल है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 9B, बी 2B, 3B, 4B, 6B, 9B आदि सॉफ्ट लेड मुलायम नोक वाली पेंसिलें हैं। इनमें सबसे सॉफ्ट लेड मुलायम नोक वाली पेंसिल 9B है। यह कोमल रेखांकन हेतु प्रयुक्त की जाती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे हार्ड पेंसिल H है। 2H, 3H, 4H आदि हार्ड पेंसिलें हैं जो ज्यामितीय कला में प्रयुक्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में कौन सी पेंसिल कठोरतम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी H। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83। सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ H। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 84। लोक कला चित्रों का माध्यम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गोंद मिले मिट्टी के रंग। लोक कला के चित्रों का माध्यम गोंद मिले मिट्टी के रंग हैं। चित्रों को बनाने के लिए खनिज रंगों का प्रयोग किया जाता था, जिसमें गेरू, रामरज, हिरौंजी आदि को चर्बी में घोलकर चित्रों में रंग भरा गया है। सफेद रंग चूने अथवा खड़िया से बना होता था। लाल तथा भूरे रंग लोहे के खनिज का रंग है। हरा रंग स्थानीय पत्थरों की सहायता से बनाया जाता था, जो तांबे का खनिज रंग कहलाता है। इसे टेरावर्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 85। रंगोली मुख्य रूप से बनाई जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कागज पर। रंगोली भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा और लोक कला है। रंगोली को मुख्य रूप से द्वार की देहरी, आंगन के केंद्र और उत्सव के लिए निश्चित स्थान के बीच में या चारों ओर बनाया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। रंगोली एक अलंकरण कला है, जिसका भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम है। इसे उत्तर प्रदेश में चौक पूर्णा, राजस्थान में मांडना, बिहार में अट्टपन, बंगाल में अल्पना, महाराष्ट्र में रंगोली, तमिलनाडु में कोल्लम, उत्तराखंड में ऐपण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86। राजस्थान में दीपावली के अवसर पर किस लोक कला को दीवारों, द्वारों तथा चौक आदि में बनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मांडना। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 87। ऐपण संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तराखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 88। रंगोली नामक लोक कला भारत के किस राज्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 89। प्रसिद्ध लोक चित्रकारी मांडना किस प्रदेश से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90। चौक पूर्णा लोक चित्रण कहाँ की परंपरा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 91। ज्यामितीय रूपाकारों का प्रयोग किस लोक कला में उपलब्ध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ सांझी। ज्यामितीय रूपाकारों का प्रयोग ब्रज की लोक कला सांझी में उपलब्ध है। सांझी देखने में रंगोली जैसी ही प्रतीत होती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य।
अल्पना तथा मांडना क्रमशः बंगाल तथा राजस्थान में प्रचलित एक अलंकरण कला है जो रंगोली का ही एक रूप है। ध्यातव्य है कि रंगोली को उत्तर तथा दक्षिण भारत के राज्यों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। आमतौर पर दक्षिण भारतीय रंगोली ज्यामितीय आकारों पर आधारित होती है, जबकि उत्तर भारत की शुभ चिन्हों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 92। सांझी कला किस पर की जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भूमि पर। सांझी कला दीवारों पर की जाती है। इस सांझी कला के द्वारा भूमि पर छपाई की जाती है। सांझी कला ब्रजमंडल मथुरा की अनूठी परंपरा रही है। सांझी कला ब्रजमंडल के हर घर के आंगन और तिवारे में ब्रजवासी राधा रानी के स्वागत के लिए सजाते हैं। उचित विकल्प न होने पर विकल्प बी सही उत्तर माना जा सकता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। सांझी कला ब्रज उत्तर प्रदेश की लोक कला है। सांझी का अर्थ है सज्जा, श्रृंगार या सजावट। सांझी के प्रकार हैं: 1 फूलों की सांझी, 2 रंगों की सांझी, 3 गाय के गोबर की सांझी, 4 पानी पर तैरती सांझी। वृंदावन और बरसाना में आज भी सांझी का चित्रांकन होता है, हालांकि आधुनिकता के रंग में आगे सांझी कला विलुप्ति की कगार पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93। सांझी किस राज्य की लोक कला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 94। फूलकारी कला क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोक कला। फूलकारी कला एम्ब्रॉयडरी आर्ट, शिल्प कला, क्राफ्ट है जो पारंपरिक तौर पर मोटे सूती कपड़े पर बनाया जाता है, जिसे खद्दर कहते हैं। इस कला का जन्म प्राचीन भारत में ही हुआ था। फुलकारी का वास्तविक अर्थ फूलों का काम है। यह एक प्रकार की कढ़ाई है जिसे बंगाल की महिलाएं करती हैं। इसमें तारों के आकार को सुनहरे पीले तथा सफेद रंग के धागों से लाल कपड़े पर काढ़ा जाता है। यह मूल रूप से पारंपरिक ज्यामितीय आकार की होती है। वर्तमान में इस कला का प्रयोग पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में कपड़ों पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 95। फुलकारी किसी प्रदेश की लोक कला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 96। फुलकारी क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कलात्मक कढ़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 97। पारदर्शी पद्धति में उच्च प्रकाश दिखाते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कागज खाली छोड़कर। पारदर्शी पद्धति में कागज खाली छोड़कर उच्च प्रकाश दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 98। असंबद्ध शब्द बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मूर्ति। रेखा, वर्ण, अनुपात कला के तत्व हैं, जबकि मूर्ति एक कलाकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 99। सादृश्य का अर्थ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आकृति में समानता। सादृश्य का अर्थ समानता होता है। जैसे आकृति में समानता चित्रसूत्र को चित्र की प्रधान वस्तु माना गया है। चित्रे सादृश्यकरण में सादृश्य प्रधानं परिकीर्तितम्। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100। जापानी कला इकेबाना क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुष्प संयोजन। इकेबाना पुष्प संयोजन की जापानी कला है। इकेबाना पद्धति खूबसूरती की भावनाओं पर असर डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 101। रिप्लिका का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मूर्ति की प्रतिकृति।
रिप्लिका का तात्पर्य मूर्ति की प्रतिकृति से है। रिप्लिका का उपयोग संग्रहालय जैसी जगहों पर बखूबी होता है क्योंकि वहां बहुत सी मूर्तियां वगैरह नाजुक हालत में होती हैं। ऐसे में उन्हें संरक्षित रखकर उनकी जगह रिप्लिका का प्रदर्शन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 102 वसली क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धरातल। वसली धरातल है। चित्रों के धरातल के रूप में वसली कागज का प्रयोग किया जाता था जो नेपाल से आता था। यह कागज के कई पत्र साटकर बनाई गई दफ्ती होती थी। यह लघु चित्रण के प्रयोग में लाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 103 वसली क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कागज पर चित्रण हेतु उपयुक्त धरातल। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 104 वसली किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रयोग में लाई जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लघु चित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 105 वर्जिन स्पेस क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी खाली अंतराल। कला में वर्जिन स्पेस खाली अंतराल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 106 क्लेरोस्कुरो शब्द का अर्थ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एक चित्र में प्रकाश एवं छाया। क्लेरोस्कुरो चियारोस्क्यूरो इटालियन शब्द है। क्लेरो चियारो का अर्थ प्रकाश लाइट तथा स्कुरो का अर्थ छाया डार्कनेस होता है। यह एक चित्र में प्रकाश एवं छाया के अर्थ को प्रकट करता है। इस तकनीक का विकास लियोनार्दो द विंसी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 107 चियारोस्क्यूरो है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चित्र में छाया प्रकाश का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 108 एक वृद्ध पुरुष के एकवर्णी रेखांकन व्यक्तिचित्र में आप कौन सी कमी अनुभव करते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चियारोस्कुरो। एक वृद्ध पुरुष के एकवर्णी रेखांकन व्यक्तिचित्र में चियारोस्कुरो की कमी होती है क्योंकि चियारोस्कुरो तकनीक का प्रयोग सपाट सतह पर ऐसे चित्र को बनाने में किया जाता है जिससे कि चित्र त्रिआयामी दिखाई दे या चित्र के त्रिआयामी होने का भ्रम उत्पन्न हो। चियारोस्कुरो का अर्थ है प्रकाश अंधेरा लाइट डार्क, जिसमें चैरो का अर्थ है चमकीला या स्पष्ट तथा स्कुरो का अर्थ है अंधेरा या अस्पष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 109 सैंगुइन क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रेखांकन हेतु लाल रंग का चौक। सैंगुइन प्राकृतिक लाल रंग का चौक है। इसमें हेमेटाइट के तत्व लाल गेरू के रूप में पाए जाते हैं। यह प्राचीन मिस्र एवं रोमन में वॉल पेंटिंग के ड्राइंग का माध्यम था। इसका उपयोग बड़े पैमानों पर 16वीं शताब्दी के कलाकारों जैसे लियोनार्दो द विंसी, जिन्होंने इसे अंतिम भोज के लिए अपने रेखाचित्रों में प्रयोग किया था, माइकेल एंजेलो, राफेल और एंड्रिया डेल सार्तो द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 110 पतीना क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रासायनिक प्रतिक्रिया। पैटिना एक ऐसा शब्द है जो जंग की नीली हरी परत को संदर्भित करता है और सल्फर तथा ऑक्साइड यौगिकों के संपर्क में आने पर तांबे की सतह पर विकसित होता है। इससे रासायनिक प्रतिक्रिया केमिकल रिएक्शन तब पैदा होती है जब धातु पर क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ क्यूप्रिक और क्यूप्रिक सल्फाइड रूपांतरण फिल्में विकसित होती हैं, जिससे इसकी सतह काली पड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 111 इम्पेस्टो क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ धरातल पर सघन अपारदर्शी रंगों को लगाना।
इम्पास्टो एक प्रविधि है जिसके माध्यम से तेल रहित गाढ़े वर्टिकल बार रंग को चौड़े ब्रश या पैलेट नाइफ या स्पैटुला से लगाया जाता है, अर्थात धरातल पर सघन अपारदर्शी रंगों को लगाया जाता है। सूखने पर इम्पेस्टो बनावट प्रदान करता है। ऐसा लगता है कि पेंट कैनवास से बाहर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 112 त्रिआयामी आभायुक्त चित्र होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इम्पेस्टो। इम्पेस्टो पेंटिंग का प्रकार है जो कैनवास पर मोटे तौर पर उपयोग किया जाता है, जिससे चित्र त्रिआयामी आभायुक्त दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 113 सूमी ए क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जापानी स्याही चित्रण। सूमी ए एक प्रकार का जापानी स्याही चित्रण है। सूमी स्याही एक विशेष प्रकार के पत्थर को पीसकर बनाई जाती थी, फिर इससे ब्रश की सहायता से चित्र बनाए जाते हैं। 2000 वर्ष पूर्व जापान में ब्रश की सहायता से सूमी स्याही द्वारा जैन धर्म के चित्र बनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 114 चारकोल क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कोयला। चारकोल एक काले गंधहीन एवं स्वादहीन लकड़ी या अन्य धातुओं से बना हुआ कोयला है। इसमें कार्बन की उच्च मात्रा लगभग 80% होती है। इसका उपयोग धातुकर्म में ईंधन के रूप में, औद्योगिक ईंधन के रूप में, भोजन बनाने के ईंधन के रूप में, बारूद निर्माण के लिए, शुद्धिकरण और कलाकारी तथा चिकित्सा आदि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 115 चारकोल स्टिक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जली हुई लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 116 रूमी कलम का संबंध किस शहर से था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लखनऊ से। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही उत्तरी भारत में चित्रकला के पतन के चिन्ह दिखाई देने लगे। कुछ व्यावसायिक चित्रकार चित्रों को राजमहलों में बेचते थे। इसी समय लखनऊ में रूमी कलम के नाम से एक चित्र शैली का विकास हुआ। इस शैली ने प्राचीन मान्यताओं में विशेषता उत्पन्न की और साथ यूरोपीय कला शैली के साथ समन्वय स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 117 मूर्तिकला से उत्पन्न एक प्रयोगात्मक कला है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संस्थापन कला। संस्थापन कला इंस्टॉलेशन आर्ट मूर्तिकला से उत्पन्न एक प्रयोगात्मक कला है। इसकी शुरुआत यूरोप में दादा कला आंदोलन के दिनों से मानी जाती है। किसी दीर्घा या अन्य स्थान पर जब चित्रों, मूर्तिशिल्प आदि को खास तरह से रखा जाता है तो मोटे अर्थों में यह संस्थापन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 118 मूर्तिकला से ही उत्पन्न एक प्रयोगात्मक कला है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संस्थापन कला। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 119 त्रिआयामी ठोस कृतियों को जो अपनी सतह से ऊपर उभरी है या नीचे धंसी है क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रिलीफ। रिलीफ दो आयामी सचित्र कला एवं त्रिआयामी मूर्तिकला का एक संयोजन है। इस प्रकार रिलीफ एक पृष्ठभूमि की सतह पर निर्भर होती है। एक मूर्ति की तरह रिलीफ भी त्रिआयामी डिग्री होती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। रचनावाद सर्वोच्चवाद के समान ज्यामितीय किंतु मूर्तिकला के समान त्रिमितियुक्त रचना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 120 द्विमितीय तल पर त्रिमितीय प्रभाव देने के लिए क्या जरूरी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी परिप्रेक्ष्य और छाया प्रकाश। द्विमितीय तल पर त्रिमितीय प्रभाव देने के लिए परिप्रेक्ष्य और छाया प्रकाश जरूरी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 121। इनमें से त्रिआयामी कला कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मूर्तिकला। मूर्तिकला त्रिआयामी कला है। वर्तमान में चित्रकला भी त्रिआयामी बनाई जा रही है। लखनऊ वाश में हरिहर लाल मेद ने नैसर्गिक सौंदर्य और मानवाकृतियों का सामंजस्यात्मक संयोजन, आदर्श नारी सौंदर्य और त्रिआयामी प्रभाव को महत्व देते हुए कार्य किया। होलोग्राम त्रिआयामी कला का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 122। निम्नलिखित में से त्रिआयामी कला कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मूर्तिकला। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 123। निम्न में से एक त्रिआयामी कला है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मूर्तिकला। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 124। त्रिआयामी चित्रण में होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लंबाई, चौड़ाई और गहराई। त्रिआयामी चित्रण में लंबाई, चौड़ाई और गहराई, मोटाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 125। त्रिआयामी आकार में होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 126। द्विआयामी चित्रभूमि पर त्रिआयामी निरूपण किया जा सकता है। यह बात है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, असत्य। द्विआयामी चित्रभूमि पर त्रिआयामी निरूपण किया जा सकता है। यह बात असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 127। जिस वस्तु का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से यथार्थ व ठोस दर्शाने के लिए किया जाता है, उसे कहते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, त्रिआयामी चित्रण। जिस वस्तु का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से यथार्थ व ठोस दर्शाने के लिए किया जाता है, उसे त्रिआयामी चित्रण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 128। टेम्परा तकनीक में किस माध्यम का प्रयोग होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक्रेटिक रंग। चित्र बनाते समय रंगों में तैल और जलीय द्रव तथा मोम पदार्थ के मिश्रण से युक्त द्रव माध्यम का प्रयोग टेम्परा कहलाता है, अर्थात टेम्परा तकनीक में एक्रिटिक रंग का प्रयोग होता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। टेम्परा का माध्यम अंडे का संपूर्ण भाग अथवा एल्ब्यूमेन, अल्बुमन अर्थात सफेदी, अंडे का सफेद भाग हो सकता है। गोंद, ग्लिसरीन तथा अलसी के तेल से भी इस प्रकार के माध्यम का निर्माण हो सकता है। यह अपारदर्शी चित्रण पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 129। टेम्परा रंग विधि का प्रभाव होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपारदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 130। अंडे को माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टेम्परा में। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 131। टेम्परा पेंटिंग किस पदार्थ से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, एल्ब्यूमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 132। एक्रिलिक रंग की योग्यता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जल्दी से सूखना। एक्रिलिक रंग तैल रंगों के मुकाबले जल्दी सूख जाते हैं। यह पानी में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 133। गेसो चित्रभूमि पर किस विधा में चित्रण किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, टेम्परा। गेसो चित्रभूमि पर टेम्परा माध्यम में चित्रण किया जाता है। बाजार में बना बनाया गेसो दो रूपों, लिक्विड तथा पाउडर में मिलता है, जिसमें पानी तथा कैसीन आदि से मिश्रित किया जाता है।
एक एक्रिलिक गेसो भी होता है, किंतु वह टेम्परा चित्रण के लिए उपयुक्त नहीं है। गेसो की एक दो परत धरातल के पीछे की ओर भी की जाती है, जो उसे ऐंठने से रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 134। समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कौन सी कला करती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपयोगी कला। उपयोगी कला को व्यावसायिक कला भी कहा जाता है। यह कला समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 135। समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति किस कला द्वारा होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, उपयोगी कला। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 136। भारतीय चित्रकला का मूल तत्व है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रेखा। चित्रकला के मुख्य रूप से 6 मूल तत्व होते हैं: रेखा, रूप, वर्ण, रंग, तान, पोत और अंतराल। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। कलाकार के अंदर रेखीय गुणों का होना आवश्यक है। रेखाओं की अनेक विशेषताएं हैं: वस्तुओं की आकृति, तल, घनत्व, दूरी, निकटता, कोमलता, कठोरता, प्रवाह, स्थिरता इत्यादि। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रभावित करने वाले तत्वों का समावेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 137। चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 138। कला के मूल तत्व कितने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 139। ये सब किसके हिस्से हैं? रेखा, रंग, रूप, पोत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, कला तत्व के। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 140। आधुनिक चित्रकार निम्नलिखित में से एक के प्रति बहुत सचेत है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पोत। चित्रकला के तत्वों में पोत का विशेष महत्व है। अतः चित्रकार को इस प्रयोग में विशेष दक्षता प्राप्त करना अनिवार्य है। कला मात्र दृष्टिगत न होकर कलाकार की अनुभूतियों को साथ बांधकर चलती है, इसलिए चित्रकार समूचे धरातल की अनुभूति को पोत का निर्माण करके अभिव्यक्त करता है। अतः आधुनिक चित्रकार पोत, टेक्सचर के प्रति बहुत सचेत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 141। पोत से आप क्या अनुभव करते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्पर्श ज्ञान। दृश्य कला में पोत स्पर्श ज्ञान सा अनुभव कराता है। कुछ कलाकारों द्वारा धरातल पर खुरदुरा पोत दर्शाने हेतु फ्राटेज को भी अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 146। किसी वस्तु को स्पर्श करने या देखने से उसकी सतह के बारे में जो अनुभव होता है उसे कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पोत। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 147। किसी वस्तु को स्पर्श करने या देखने पर उसकी सतह या धरातल के बारे में जो अनुभूति होती है वह कहलाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पोत। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 148। किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पोत, टेक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 149। धरातल की बुनावट को कहते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पोत। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 150। पोत का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तल का गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 151। निम्न में से कौन सा अभिकथन सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रेखांकन चित्रकला का व्याकरण है।
रेखांकन चित्रकला का व्याकरण है। कला समीक्षक इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि लिपि से भी पहले था रेखांकन। आड़ी तिरछी रेखाएं हो या कोई यथार्थवादी या फिर परंपरावादी चित्र, कल्पना के सहारे के बिना चित्रकार के रंग और उसके आकार रचना प्रक्रिया को जन्म नहीं दे सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 152। जब आकार परिवर्तित और सरलीकृत होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुअंकन। जब आकार परिवर्तित और सरलीकृत होते हैं तो उसे अनुअंकन रंडरिंग कहते हैं। यह ऐसी तकनीक है जिसमें दृश्य अथवा वस्तु का सादृश्य के आधार पर चित्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 153। अनुअंकन को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रेंडरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 154। अंतराल क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कलाकार का कार्यक्षेत्री नाम। अंतराल कलाकार का कार्यक्षेत्र होता है। अंतराल के बिना चित्र निरूपण असंभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 155। अंतराल में गहराई दर्शाने पर क्या प्रदर्शित होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, परिप्रेक्ष्य। अंतराल में गहराई दर्शाने पर परिप्रेक्ष्य प्रदर्शित होता है। परिप्रेक्ष्य रेखा के घुमाव और अंतराल के रूप स्थापना के माध्यम से दूरी व समीपता का बोध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 156। चित्र की लंबाई व चौड़ाई के विस्तार को कहते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, अंतराल। जिस धरातल अथवा भूमि पर चित्र रचना की जाती है उसका विस्तार दो दिशाओं लंबाई और चौड़ाई में होता है। इस पर आकृतियां अंकित करते समय चित्रकार आकृतियों की लंबाई तथा चौड़ाई आदि का ही विचार करता है। इस लंबाई व चौड़ाई के विस्तार को अंतराल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 157। लंबाई और चौड़ाई में फैले अंतराल को कहते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, द्विआयामी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 158। वह सपाट स्थान जिस पर चित्रांकन किया जाता है उसे कहते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंतराल। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 159। वह सपाट स्थान जिस पर चित्रांकन किया जाता है उसे कहते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अंतराल। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 160। ईरानी चित्रों में प्रायः रंग लगाए जाते थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सपाट। ईरानी चित्रों में प्रायः सपाट रंग लगाए जाते थे। ईरानी चित्रकार छाया प्रकाश का प्रयोग नहीं करते थे और इसकी जगह केवल सपाट रेखांकन का प्रयोग ही करते थे। इसके लिए अत्यधिक चटकीले तथा बिना मिश्रित रंगों का प्रयोग किया जाता था। चित्रण की पृष्ठभूमि हल्के रंगों से रंगी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 161। ईरानी शैली की एक विशेषता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रेखाएं। ईरानी शैली रेखाओं पर आधारित है। इस शैली में रेखाएं सपाट और कोण युक्त हैं जिनसे असुरक्षा, अस्पष्टता, व्याकुलता, संघर्ष एवं आघात के भाव दृष्टिगोचर होते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ईरानी शैली को हिरात शैली भी कहते हैं। यह शैली बाबर एवं हुमायूं के काल में भारत में विकसित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 162। खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्राकृतिक ग्लू। खनिज रंग में प्राकृतिक ग्लू का बाइंडर मिला होता है।
प्राकृतिक ग्लू गोंद का प्रयोग पेंटिंगों को आपस में जोड़ने के लिए प्रतिवर्ती रंगों को बनाने के लिए किया जाता है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इसका उत्तर विकल्प डी माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इसका उत्तर विकल्प सी माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 163। तारपीन के तेल का प्रयोग ऑयल पेंटिंग में किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रंग को पतला करने के लिए। तारपीन के तेल का प्रयोग ऑयल पेंटिंग में रंग को पतला करने के लिए किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ऑयल पेंट 3 चीजों का मिश्रण होता है। 1 पिगमेंट, 2 बाइंडर, 3 थिनर। पिगमेंट के रूप में रेड आयरन ऑक्साइड प्रयोग होता है। बाइंडर के रूप में लिंसीड ऑयल अलसी का तेल प्रयोग होता है। थिनर के रूप में तारपीन प्रयोग होता है। थिनर के रूप में स्प्रिट का भी प्रयोग होता है। स्प्रिट एक पेट्रोलियम उत्पाद होता है, जबकि तारपीन पाइन वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 164। ऑयल कलर में बाइंडर की तरह प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लिंसीड ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 165। तैल चित्रण का माध्यम कौन सा तेल है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अलसी का तेल। तैल चित्रण का माध्यम अलसी का तेल है। फिल्टर किया हुआ पारदर्शी निर्वर्ण अलसी का कच्चा तेल इसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। तैल चित्रण का प्रचलन यूरोप से हुआ और वर्तमान में यह विश्वव्यापी हो गया है। इस पद्धति का चित्रांकन स्थायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 166। तैल रंग है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अपारदर्शी। तैल रंग अपारदर्शी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 167। डिपर संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तैल चित्रण। डिपर तैल चित्रण का माध्यम है। तैल चित्रण अक्सर शुष्क तेल, वाष्पशील तेल और अन्य तेल माध्यमों का उपयोग करके वास्तविक चित्र को चमकदार बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 168। पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भूरा खुरदुरा। पेस्टल चित्रण हेतु खुरदुरा व कड़ा धरातल अधिक उपयुक्त होता है। प्रायः विभिन्न धूमिल रंगतों की चित्रभूमि पर पेस्टल रंगों से चित्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 169। निम्नलिखित में से शुष्क माध्यम कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पेस्टल रंग। पेस्टल रंग शुष्क माध्यम है। इसमें रंगों की वर्तिकाएं होती हैं, जिन्हें कागज पर रगड़कर चित्र बनाया जाता है। इस माध्यम का प्रयोग 15वीं शती से आरंभ हुआ। ये 2 तरह के पाए जाते हैं, शुष्क पेस्टल और तैलीय पेस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 170। निम्नांकित में कौन सा रासायनिक पदार्थ फोटोसेंसिटिव नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कार्बेरेंडम। रेजीन, बिटुमन पाउडर तथा रेजीन फोटोसेंसिटिव हैं, जबकि कार्बोरेंडम प्रिंटिंग का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 171। बिना तूलिका की सहायता से कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पेस्टल। बिना तूलिका की सहायता से पेस्टल रंग प्रयोग किए जाते हैं। पेस्टल्स विशुद्ध पिगमेंट होते हैं। यह पृथ्वी के अंदर और भूमि पर पत्थरों से प्राप्त होते हैं। ये पाउडर रूप में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर
172 निम्न में से मोम का प्रयोग कर किस विधि में चित्रण कार्य किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बाटिक चित्रण। मोम का प्रयोग कर बाटिक विधि से चित्रण कार्य किया जाता है। बाटिक चित्रण एक प्राचीन कला है। इस चित्रण में पहले कपड़े पर पिघले मोम से आकृति बनाई जाती है। शेष हिस्सों को लाख के रंगों से रंजित करने के बाद मोम द्वारा हटाया जाता है। इसे बंधक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 173 बंधक प्रयुक्त किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बाटिक चित्रण में। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 174 बाटिक में क्या प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोम। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 175 बाटिक पेंटिंग की जाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, कपड़े पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 176 भारत में रंगने की वह कौन सी विधि है जिसमें कर्णवत पट्टियों का पैटर्न बनता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लहरिया। लहरिया रंगने की एक विधि है जो मुख्यतः राजस्थान में मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखने वाले रंगरेज और नीलगर कार्य करते हैं। लहरिया बांधने के लिए सर्वप्रथम कपड़े के विकर्ण या तिरछे कोनों को खींचकर बांध लगाया जाता है। बांधते समय कपड़े में रस्सी की तरह बल बर दिया जाता है। फिर इसे बीच बीच में से धागे से डिजाइन के अनुसार बांधा जाता है। फिर मनचाहे रंग में रंग लिया जाता है और रंगे हुए कपड़े को पीटा जाता है जिससे रंग अंदर तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 177 बोल्टिंग क्लॉथ का उपयोग किस प्रिंटिंग प्रक्रिया में किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिल्क स्क्रीन छपाई। बोल्टिंग क्लॉथ का उपयोग सिल्क स्क्रीन छपाई की प्रक्रिया में किया जाता है। यह स्क्रीन प्रिंट या सेरीग्राफ स्क्रीन के माध्यम स्याही डालकर किया गया प्रिंट है। यह एक स्टेंसिल तकनीक है। 20वीं शताब्दी में यूरोप में स्क्रीन तथा बोल्टिंग क्लॉथ को वाहक के रूप में उपयोग करके स्क्रीन प्रिंटिंग का काम किया जाता था। वर्तमान समय में नायलॉन और पॉलिएस्टर को स्क्रीन प्रिंटर्स के लिए मोनोफिलामेंट पदार्थ के रूप में सिल्क से ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 178 सेरीग्राफ किसका तकनीकी नाम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 179 प्रीप्रेस तकनीक का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुद्रण से। प्रीप्रेस मुद्रण की एक तकनीक है जिसे मुद्रण प्रिंटिंग से पहले तैयार किया जाता है। प्रीप्रेस से पहले मुद्रण के लिए कुछ महत्वपूर्ण तरीके क्रियान्वित किए जाते हैं, जैसे डिजाइनिंग, प्रीफ्लाइटिंग, प्रूफिंग, इंपोजिशन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 180 मूल रूप से बाटिक कला किस देश की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। बाटिक कला का जन्म कहाँ और कब हुआ इसके विषय में मतभेद है। इसके सबसे पहले प्राचीन नमूने 12वीं शताब्दी के हैं जो इंडोनेशिया के द्वीप जावा में पाए गए हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि जावा में ही इस कला का आविष्कार हुआ था। यह भारतीय पर्यटकों द्वारा वहां लाई गई, किंतु अधिकतर विद्वान इंडोनेशिया में इस कला की उत्पत्ति का दावा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 181 किस माध्यम में स्टॉप मोशन तकनीक का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, त्रिआयामी एनिमेशन। त्रिआयामी एनिमेशन में स्टॉप मोशन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। स्टॉप मोशन एनिमेशन एक ऐसी तकनीक है
जिसका उपयोग एनिमेशन में स्थिर वस्तुओं को स्क्रीन पर जीवंत करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 182 लिनोकट की प्रक्रिया का सही अनुक्रम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ड्राइंग, कार्विंग, इंकिंग, प्रिंटिंग। लिनोकट की प्रक्रिया का सही अनुक्रम है ड्राइंग का इंकिंग, प्रिंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 183 वुडकट तकनीक कौन सी कला के अंतर्गत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, छापाकला। वुडकट तकनीक छापाकला के अंतर्गत है। भारत में वुडकट तकनीक 19वीं शताब्दी में सर्वप्रथम कंपनी शैली के चित्रकारों द्वारा प्रचलित हुई। छापा चित्रण की 4 पद्धतियों में से रिलीफ प्रोसेस के अंतर्गत वुडकट तथा लिनोकट तकनीकें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 184 वुडकट तकनीक कौन सी विधि के अंतर्गत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रिलीफ प्रिंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 185 ब्लैक फिगर तकनीक किस कला में प्रयोग की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यूनान। ब्लैक फिगर तकनीक का प्रयोग यूनान में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत और 4थे शताब्दी ईसा पूर्व के अंत के मध्य में प्रयोग की जाती थी। इसका प्रयोग मिट्टी की गोलियों व कब्र की दीवारों को सजाने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 186 प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ताल एक सिर है। प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई एक सिर है। प्रमाण का अर्थ आकृतियों के अनुपात का ठीक ज्ञान करना है। प्रमाण के अंतर्गत आकृतियों के माप, लंबाई, चौड़ाई, सीमा, रचना, कद आदि आकृति का विवरण आ जाता है। प्रमाण के द्वारा मूल वस्तु का ज्ञान चित्र में भरा जा सकता है। अनुपात के लिए उचित ज्ञान को प्रमा के नाम से संबोधित किया गया है। प्रमा से न केवल निकट या दूरी का ज्ञान होता है, बल्कि किसी वस्तु का कितना भाग चित्र में प्रस्तुत करें जिससे चित्र आकर्षक लगे, इसका भी प्रमा ही निर्धारण करती है। प्रमा के द्वारा ही पुरुष तथा स्त्री अनुपात की विभिन्नता, पशु पक्षी आदि की विभिन्नता तथा भेदों को ग्रहण करते हैं। पुरुष तथा स्त्री की लंबाई चौड़ाई में भेद, उनके अंगों की रचना किस क्रम में होनी चाहिए अथवा देवताओं, राजाओं और असाधारण मनुष्य के चित्रों के कद का क्या अनुपात हैं, ये तत्व प्रमा के द्वारा ही निश्चित किए जाते हैं। चित्राचार्यों ने प्रमाण के आधार पर 5 प्रकार के रूपों का वर्णन किया है। 1. मानव 10 ताल जैसे पांडव, राम, कृष्ण, शिव आदि। 2. भयानक 12 ताल जैसे भैरव, 12, हयग्रीव। 3. राक्षस 16 ताल जैसे कंस, रावण। 4. कुमार 8 ताल जैसे वामन। 5. बाल 5 ताल जैसे बाल गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 187 किसी भी वस्तु अथवा आकृति की माप स्वतंत्र रूप में कहलाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, प्रमाण। किसी भी वस्तु अथवा आकृति की माप स्वतंत्र रूप में प्रमाण कहलाती है। देव, दैत्य, मानव, कुमार के शरीर रचना के निश्चित प्रमाण निर्धारित किए गए हैं, जबकि 2 दिशाओं, भुजाओं, आकृतियों अथवा वर्णों के क्षेत्रफल का परस्पर संबंध अनुपात कहलाता है। विचारों व भावनाओं की अभिव्यक्ति को छोड़कर कला सर्जन में प्रयुक्त रचना के मूलाधार तत्व जैसे रेखा, लय, सुसंगति, रंग आदि आकार तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 188 स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार कागज पर चित्र को किस अनुपात में रखा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, 2:3। स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार कागज पर चित्र को रखने उकेरने की शुरुआत फिबोनाची श्रेणी फाइबोनैक्सी सीक्वेंस के अनुरूप सर्पिल घुमाव के साथ की जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार कागज पर चित्र को 2:3 अनुपात में रखा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 189 स्वर्णिम विभाजन नियम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ अनुपात का। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। फिबोनाची अनुक्रम 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 या 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 आधुनिक प्रयोग में फिबोनाची अनुक्रम का नाम पीसा के लियोनार्दो फिबोनाची के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 190 स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कहाँ के कलाकारों ने विकसित किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ यूनान के। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन यूनानी ग्रीस कलाकारों ने किया। स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत सुंदरता की व्याख्या करने का एक अलग सूत्र था जिसे अलग अलग नामों के द्वारा जाना जाता है, जैसे डिवाइन प्रपोर्शन, गोल्डन नंबर, गोल्डन मीन, गोल्डन सेक्शन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 191 स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किन कलाकारों ने किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यूनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 192 स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ प्राचीन ग्रीक वासियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 193 स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत को स्थापित किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यूक्लिड। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन यूक्लिड ने किया था। प्राचीन यूनानी कलाकारों ने इस सिद्धांत के आधार पर ही अपनी कृतियों का निर्माण किया। यह सिद्धांत विभिन्न संभावनाओं से भरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 194 द डार्क चैम्बर निम्न में से किसका सिद्धांत था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अरस्तू। अरस्तू ने कुछ ऑप्टिकल धारणाओं पर अपने समकालीन दार्शनिकों की तुलना में अधिक सटीक सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। अरस्तू ने कैमरा ऑब्स्क्यूरा का द्वितीय प्राचीनतम लिखित का उल्लेख किया है। इस कैमरे या एपरेटस में अरस्तू ने एक छोटे छिद्रयुक्त डार्क चैम्बर को बनाया है जिससे सूर्य का प्रकाश अंदर आ सके। इस प्रकार अरस्तू का कैमरा डार्क चैम्बर के ही सिद्धांत पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 195 एरेना संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी एनिमेशन से। एरेना एनिमेशन से संबंधित है। एरेना एनिमेशन वेब डिजाइनिंग, फिल्म निर्माण और मल्टीमीडिया शिक्षण का संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 196 पीवीए का प्रयोग किसके लिए होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पॉलिशिंग। पीवीए पॉलीविनाइल एल्कोहल का प्रयोग पॉलिशिंग के लिए होता है। इसका प्रयोग पेपर मेकिंग, टेक्सटाइल्स तथा कोटिंग की विभिन्न श्रेणियों के लिए होता है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक एवं अंतिम उत्तर कुंजी में विकल्प बी को सही माना है, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 197 मैट्रिक्स क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ छपने वाली सतह। तकनीकी रूप से प्रिंट एक इमेज होती है जो मैट्रिक्स से ट्रांसफर्ड की जाती है। मैट्रिक्स वास्तव में एक भौतिक सतह होती है जो स्याही धारण किए होती है, अर्थात जिस पर छपाई की जाती है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में विकल्प बी माना है, किंतु अंतिम उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को गलत बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर
198 एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 24। एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए 24 चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 199 टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मिट्टी से। टेराकोटा मूर्ति मिट्टी से बनाई जाती है। इस तरह की मूर्तियां प्राचीन काल से बनाई जाती रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 200 वस्त्रों की डिजाइन में सर्वाधिक लोकप्रिय फूल है। यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि वस्त्रों की डिजाइन में सर्वाधिक लोकप्रिय फूल कौन सा है। वर्तमान में चमेली, गुलाब तथा अन्य कई प्रकार के फूलों की डिजाइन वस्त्रों में प्रयोग की जा रही है। कुमुदिनी के फूल भी वस्त्रों के डिजाइन में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 201 कपड़ों पर की जाने वाली चित्रकारी में कौन से रंग सामान्यतः प्रयुक्त किए जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन एक्रेलिक रंग। वर्तमान में कपड़ों पर की जाने वाली चित्रकारी में सामान्यतः एक्रेलिक रंग का प्रयोग किया जाता है। हालांकि परंपरागत चित्रकारी के समय तैल रंग ऑल कलर्स का भी प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 202 पेस्टल रंगों के स्थायित्व हेतु प्रयोग किए जाने वाले तरल को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फिक्सेटिव। पेंसिल, चारकोल, पेस्टल आदि को स्थायित्व देने हेतु बाजार में तैयार जो पदार्थ मिलता है उसे फिक्सेटिव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 203 दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन वस्तु की स्थिति। दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से वस्तु की स्थिति स्पष्ट होती है। इसके अंतर्गत निकटता तथा दूरी के आधार पर पास की वस्तुएं आकार में बड़ी व वर्ण में प्रखर तथा दूर की वस्तुएं आकार में छोटी व वर्ण में अस्पष्ट दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 204 दृष्टि लघुता का संबंध है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी परिप्रेक्ष्य से। दृष्टि लघुता फोरशॉर्टनिंग का संबंध परिप्रेक्ष्य से है। दृष्टि लघुता किसी विशिष्ट वस्तु या आकृति को किसी चित्र में गहराई से प्रस्तुत करने की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 205 अदृष्टि बिंदु का संबंध होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अ और बी दोनों से। अदृष्टि बिंदु का संबंध आंख और क्षैतिज रेखा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 206 टेलीविजन के स्क्रीन की अनुपात निम्न में कौन सी है? टीवी स्क्रीन में दो तरह के अनुपात होते हैं जिन्हें अभिमुखता अनुपात एस्पेक्ट रेशियो तथा असादृश्य अनुपात कॉन्ट्रास्ट रेशियो कहा जाता है। अभिमुखता अनुपात का मतलब है टीवी की लंबाई चौड़ाई का अनुपात। परंपरागत रूप से अभिमुखता अनुपात 4:3 होता है और स्क्रीन की चौड़ाई का अनुपात 16:9 होता है। असादृश्य अनुपात किसी भी टीवी के लिए उसके सबसे गहरी और प्रकाश बिंदु का अनुपात होता है। स्क्रीन पर सबसे चमकदार और सबसे अंधेरे बिंदु का फर्क ही असादृश्य अनुपात कहलाता है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक एवं अंतिम उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प अ माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 207 फेज अल्टरनेटिव लाइन का उपयोग किसके लिए है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन टीवी पर सूचना प्रसारण हेतु। फेज अल्टरनेटिव लाइन पाल यूरोप तथा विश्व के अन्य भागों में एनालॉग टीवी प्रसारण का मानक है जिसके द्वारा रंगीन टीवी का प्रसारण संभव हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 208 रेस्टर इमेज के संपादन कार्य कौन से प्रोग्राम से नहीं होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक एक प्रोग्रामिंग भाषा है। यह इमेज संपादन में प्रयुक्त नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 209 चित्र में वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग इनमें से कौन सा चित्रकार करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पिकासो। 1912 से 1915 ईस्वी के मध्य पिकासो और ब्राक ने द्विआयामी एवं त्रिआयामी चित्रण का प्रयोग कागज या कार्ड बोर्ड पर किए और धीरे धीरे अन्य धातुओं पर चित्रण करने लगे। पिकासो ने ग्राफिक में शब्दों और अक्षरों का प्रयोग किया, जो वास्तव में मूर्ति में प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 210 प्राइमावेरा क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एक चित्र। प्राइमावेरा एक चित्र है। इसे एलेगोरी ऑफ स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। इसे इतालवी पुनर्जागरण चित्रकार सैंड्रो बोत्तिसेली ने चित्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 211 लाओकून क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मूर्ति। लाओकून मूर्ति है। यह 1506 ईस्वी में रोम में खुदाई के दौरान मिली और इसे वेटिकन सिटी में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 212 निम्नलिखित में से कौन लिथोग्राफिक पोस्टरों के लिए विख्यात है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जुल्स चर्ट। जुल्स चर्ट लिथोग्राफिक पोस्टरों के लिए विख्यात हैं। जुल्स चर्ट को रंग लिथोग्राफ का पिता तथा पोस्टर कला के लिए जाना जाता है। इन्हें आधुनिक विज्ञापन के लिए मास्टर कहा जाता है। उनकी पेंटिंग्स व्यावसायिक कला के दायरे से बाहर थी। वे अपने साथी कलाकारों डेगा तथा माने की कला से प्रभावित थे। लिथोग्राफी ग्राफिक कला की एक विधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 213 लिथोग्राफी किस कला की विधा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ग्राफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 214 लिथोग्राफी के लिए उपयुक्त पत्थर कहाँ पाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बवेरिया की क्वेरी। लिथोग्राफी छपाई का एक तरीका है जिसमें फ्लैट स्टोन या मेटल प्लेट पर स्याही द्वारा छपाई की जाती है। इस प्रक्रिया की खोज 1798 ईस्वी में जर्मनी में स्थित म्यूनिख मुनीच के एलोइस सेनेफिल्डर अलॉस सेनेफिल्डर ने की, जिन्होंने छिद्रयुक्त बवेरियन चूना पत्थर बवेरियन लाइमस्टोन से छपाई की। बवेरिया की क्वेरी का चूना पत्थर लिथोग्राफी के लिए उपयुक्त माना जाता है। लिथोग्राफी की प्रिंटिंग सार्वजनिक रूप से 1818 ईस्वी में प्रकाश में आई, जब सेनेफिल्डर ने वोल्स्टैंडिजस लहरबूच देर स्टैंडर करी अ कंप्लीट कोर्स ऑफ लिथोग्राफी प्रकाशित कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 215 जॉन सेनेफिल्डर ने किसका आविष्कार किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लिथोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 216 पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संदर्भित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुफाओं में उकेरे गए चित्र। पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम गुफाओं में उकेरे गए चित्र हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। पत्थरों पर बनाए गए चित्र को पिक्टोग्राफ्स कहते हैं। यह पेट्रोग्लिफ की तुलना में कमजोर होते हैं। इंटेग्लियस रेगिस्तानी जानवरों द्वारा बहुत बड़े भूभाग पर बनाई गई आकृति होती है, जिसे देखकर लगता है कि जैसे कोई सभा हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर
217 टाइपोग्राफी का प्राथमिक साज सामान क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ईजेल। ईजेल टाइपोग्राफी के प्राथमिक साज सामान बेसिक इंस्ट्रूमेंट के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 218 कोलोग्राफी प्रिंटिंग किसके अंतर्गत आता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ छापा कला। कोलोग्राफी एक प्रकार की छापा कला है। यह कोलॉज के बुनियादी क्रिया के साथ मिश्रित किया जाता है। पूर्व वर्षों की स्मृतियों को सजोने के लिए यह बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 219 एक धरातल पर विविध पोत की सामग्री को चिपकाकर स्याही लगाकर उस स्याही लगे धरातल पर कागज रखकर दबाते हुए छाप लेना संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कोलोग्राफ। कोलोग्राफ चित्रण तकनीक में अपारंपरिक वस्तुओं के प्रयोग से एक विस्तृत और विविध प्रकार की उभार व अंतः सतह तैयार की जाती है। इसका परिणाम अक्सर तैलचित्र और ग्राफिक दोनों कलाओं के गुणों को समा होता है। यह प्रक्रिया किसी भी प्रकार की बनावट और प्रयुक्त सामग्री से उत्पन्न गहरे व उभरे प्रभाव को छापने में एकदम सक्षम है, जिसमें भिन्न वस्तुओं के कोलाज, कटआउट या फेविकोल का गोंद के द्वारा कुछ भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 220 सलों द रिफ्यूजेस क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ कला प्रदर्शनी। सलों द रिफ्यूजेस सैलोन दोस रिफ्यूसेस अस्वीकृत चित्रों की एक प्रदर्शनी थी, जिसका आयोजन पेले डेल इंडस्ट्री, फ्रांस में 1863 ईस्वी में किया गया था।